बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस इन माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मॉरल वैल्यूज़ यानी अखलाकी इक़दार। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहती हूँ। यानी अगर आप अंग्रेज़ी बोलने और सीखने की महारत को बेहतर बनाना चाहते हैं लेकिन सही वसाइल तलाश करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बोली जाने वाली अंग्रेज़ी को उर्दू के ज़रिए आसानी से कैसे सीखा जाए। ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन है और हमारी जामे गाइडेंस के ज़रिए उर्दू के एक बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आपकी अंग्रेज़ी सीखने की महारत को बेहतर बनाने के मौसर तरीन तरीक़ों का मेरे इस चैनल में अहाता किया गया है। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज ही रवानी के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर दें और अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करें। तो आज हम वर्ड टू वर्ड उर्दू मीनिंग के साथ अखलाकी इक़दार के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक अखलाकी इक़दार। मॉरल अखलाकी वैल्यूज़ इक़दार आर हैं द गुड अच्छी वैल्यूज़ इक़दार टाट सिखाती हैं टू हेल्प मदद करना पीपल लोगों की लीड गुजारने में एक डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त वाली लाइफ ज़िंदगी। मॉरल वैल्यूज़ आर द गुड वैल्यूज़ टॉट टू हेल्प पीपल लीड आ डिसिप्लिन लाइफ। अखलाकी इक़दार वो अच्छी इक़दार हैं जो लोगों को नज़्म ज़ब्त की ज़िंदगी गुजारने में मदद करने के लिए सिखाई जाती हैं। ये इसका मुहावरा तर्जमा है, यहाँ से आप इसका पढ़ सकते हैं। मॉरल अखलाकी वैल्यूज़ इक़दार इंक्लूड शामिल हैं गुड अच्छी हैबिट्स आदात सच एज़ जैसे ऑनेस्टी दयानतदारी हेल्पफुलनेस मदद इंटेग्रिटी इज़्ज़त व अज़मत रिस्पेक्टफुलनेस एहतराम लव प्यार हार्ड वर्क मेहनत सख्त मेहनत एंड और कंपैशन हमदर्दी। मॉरल वैल्यूज़ इंक्लूड good habits such as honesty, helpfulness, integrity, respectfulness, love, hard work and compassion। अखलाकी इक़दार में अच्छी आदत शामिल हैं जैसे ईमानदारी, मदद, दयानतदारी, एहतराम, मोहब्बत, मेहनत और हमदर्दी वगैरह। आज स्टूडेंट्स एक तालब इल्म की लाइफ ज़िंदगी इज़ है फुल भरी हुई ऑफ चैलेंजों से। आ स्टूडेंट्स लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजिंग। एक तालब इल्म की ज़िंदगी जो है वो चैलेंजों से भरी होती है। दिस ये इज़ है आ ग्रोइंग बढ़ती हुई एज उम्र वेयर इन जिसमें आ पर्सन एक शख्स लर्न सीखता है सिवरल कई लेसन सबक ईच डे हर रोज़। दिस इज़ a growing age wherein a person learns several lessons each day। ये एक बढ़ती हुई उम्र है जिसमें एक शख्स हर रोज़ कई सबक सीखता है। द लेसन्स असबाक लर्नड सीखे गए ड्यूरिंग दौरान दिस एज इस उम्र में स्टे रहते हैं विद अस हमारे साथ फॉर के लिए द रेस्ट सारी ऑफ आवर लाइव्स तमाम हमारी ज़िंदगी में। The lessons learned during this age stay with us for the rest of our lives। इस उम्र में सीखे गए असबाक सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहते हैं। ये इस है दास लिहाजा इम्पोर्टेंट ज़रूरी टू हेल्प मदद की जाए द स्टूडेंट्स तुलबा की इनकलकेट शामिल हैं गुड अच्छी मॉरल अखलाकी वैल्यूज़ इक़दार। इट इज़ दास इम्पोर्टेंट टू हेल्प द स्टूडेंट्स इनकलकेट गुड मॉरल वैल्यूज़। लिहाजा ये ज़रूरी है कि तलबा को अच्छी अखलाकी इक़दार परवान चढ़ाने में मदद की जाए। आफ्टर ऑल आखिरकार दे वो आ रहे हैं द फ्यूचर मुस्तकबिल हैं ऑफ द नेशन कौम का। आखिरकार वो कौम का मुस्तकबिल हैं। चिल्ड्रन बच्चे विद साथ गुड अच्छे मॉरल अखलाकी वैल्यूज़ इक़दार ग्रो अप परवान चढ़ते हैं टू बिकम बन जाते हैं रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार यूथ नौजवान। चिल्ड्रन विद गुड मॉरल वैल्यूज़ ग्रो अप टू बिकम रिस्पॉन्सिबल यूथ। अच्छे अखलाकी इक़दार के हामिल बच्चे बड़े होकर ज़िम्मेदार नौजवान बन जाते हैं।
دوز وہ جو آر ہیں ڈیوائڈ عاری ہوتے ہیں یا خالی ہوتے ہیں آف گڈ اچھی ویلیوز اقدار سے ڈو ناٹ اونلی نہ صرف کرتے ہیں اسپوائل خراب دیئر اپنی لائفس زندگی ایز جیسے کہ دے وہ گرو اولڈر بڑے ہوتے ہیں بٹ لیکن آر ہیں آلسو بی اے تھریٹ ایک خطرہ ٹو دا سوسائٹی معاشرے کے لیے Those who are devoid of good values do not only spoil their lives as they grow older but are also a threat to the society. جو لوگ اچھے اقدار سے عاری ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہی نہ صرف اپنی زندگی خراب کرتے ہیں بلکہ معاشرے کے لیے خطرہ بھی ہوتے ہیں. ٹائمز وقت آر چینجنگ بدل رہا ہے اینڈ اور دا مائنڈ سیٹ سوچ آف پیپل لوگوں کی اس چینجنگ بدل رہی ہے ود ٹائم وقت کے ساتھ. ٹائمز آر چینجنگ اینڈ دا مائنڈ سیٹ آف پیپل از چینجنگ ود ٹائم. وقت بدل رہا ہے اور لوگوں کی سوچ بھی وقت کے ساتھ بدل رہی ہے. وائل اگرچہ یا جب کہ اٹ از گڈ یہ اچھا ہے ٹو موو آگے بڑھ جانا ود دا ٹائم وقت کے ساتھ ہاؤ ایور تاہم موونگ اوے ہٹنا یا پرے ہو جانا موونگ اوے پرے ہو جانا یا ہٹنا فرام ونس روٹس اپنی جڑوں سے فرام ونس روٹس اپنی جڑوں سے اینڈ اور مورل ویلیوز اخلاقی اقدار سے از ناٹ اے گڈ تھنگ اچھی بات نہیں ہے تھنگ اچھی گڈ تھنگ اچھی بات از ناٹ نہیں ہے. وائل اٹ از گڈ ٹو موو ود دا ٹائم ہاؤ ایور موونگ اوے فرام ونس روٹ اینڈ مورل ویلیوز از ناٹ اے گڈ تھنگ. اگرچہ وقت کے ساتھ آگے بڑھنا اچھا ہے لیکن اپنی جڑوں اور اخلاقی اقدار سے ہٹنا اچھی بات نہیں ہے. ٹوڈیز آج کی جنریشن نسل از ناٹ نہیں ہے ایز کانشیس اتنی باشعور اباؤٹ بینگ مورلی اخلاقی طور پر اینڈ اور ایتھیکلی اور اخلاقی طور پر کریکٹ درست ایز دا جتنی ارلیئر وانس پہلی نسلیں تھیں. ٹوڈیز جنریشن از ناٹ ایز کانشیس اباؤٹ بینگ مورلی اینڈ ایتھیکلی کریکٹ ایز دا ارلیئر وانس. آج کی نسل اخلاقی اور اخلاقی طور پر درست ہونے کے بارے میں اتنی باشعور نہیں ہے جتنی کہ پہلے کی نسلیں تھیں. دے وہ ہیو رکھتی ہیں ڈفرینٹ مختلف آؤٹ لک نظریہ دے وہ ہیو رکھتی ہیں ڈفرینٹ مختلف آؤٹ لک نظریہ ٹوورڈز لائف زندگی کا. دے ہیو ڈفرینٹ آؤٹ لک ٹوورڈز لائف وہ زندگی کے بارے میں مختلف نظریات رکھتی ہیں یا مختلف نظریہ رکھتی ہیں. انڈلجنگ ملوث ہونا ان فریولس ایکٹ فضول کام میں فریولس ایکٹ فضول کام میں لائنگ جھوٹ بولنا فار دیئر بینیفٹ اپنے فائدے کے لیے بینیفٹ فائدے کو کہتے ہیں فار دیئر بینیفٹ اپنے فائدے کے لیے اسموکنگ تمباکو نوشی ڈرنکنگ شراب نوشی اینڈ ہیونگ ڈرگس اور منشیات کا استعمال ہیونگ ڈرگس اور منشیات میں ملوث ہونا یا منشیات کا استعمال اس کامن سائٹ ایک عام بات ہے دیز ڈیز ان دنوں. انڈلجنگ ان فریولس ایکٹ لائنگ فار دیئر بینیفٹ اسموکنگ ڈرنکنگ اینڈ ہیونگ ڈرگس از اے کامن سائٹ دیز ڈیز. فضول کام میں ملوث ہونا اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولنا سگریٹ نوشی اور منشیات کا استعمال ان دنوں کی ایک عام سی بات ہے. وائل اگرچہ دس یہ واز تھی کنسیڈرڈ سمجھی جاتی ٹابو ممنوع فیو چند ڈیکیڈز بیک دہائیوں پہلے یوتھ نوجوان دیز ڈیز ان دنوں انڈلجز ملوث ہوتے ہیں ان دا سیم اس میں وداؤٹ بغیر اینی کسی انہیبیشنس روک ٹوک کے. وائل دس واز کنسیڈرڈ
a taboo a few decades back, youth these days indulges in the same without any inhibitions. अगरचे चंद दहाइयों पहले इसे ममनू समझा जाता था, लेकिन इन दिनों नौजवान बग़ैर किसी रोक टोक के इसमें मुलव्वस हैं। मोस्ट ऑफ दिस ज़्यादातर कैन बी एट्रीब्यूटेड वजह करार दिया जा सकता है टू द इन्फ्लुएंस असरात को ऑफ द वेस्टर्न कल्चर मगरबी सकाफ़त के। मोस्ट ऑफ दिस ज़्यादातर कैन बी एट्रीब्यूटेड वजह करार दिया जा सकता है टू द इन्फ्लुएंस इस असरात को ऑफ द वेस्टर्न कल्चर मगरबी सकाफ़त के। इसकी ज़्यादातर वजह जो है वो मगरबी सकाफ़त के असरात को करार दिया जा सकता है। बिसाइड्स इसके अलावा पेरेंट्स वालदैन दीज डेज़ इन दिनों हैव आल्सो बिकम हो गए हैं एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा बिज़ी मसरूफ़ इन दियर लाइफ्स अपनी ज़िंदगियों में दैट के दे वो हार्डली मुश्किल से गेट टाइम वक्त निकाल लें टू स्पेंड गुजारने के लिए विद दियर चिल्ड्रन अपने बच्चों के साथ एंड और टीच दैम और इन्हें सिखा सकें व्हाट इज़ राइट कि क्या सही है एंड रॉन्ग और क्या गलत है। Besides, parents these days have also become extremely busy in their lives. यानी इसके अलावा जो वालदैन हैं वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं that they hardly get time to spend with their children and teach them what is right and wrong. और वो मुश्किल से ही वक्त निकाल सकते हैं अपने बच्चों के साथ गुजारने के लिए और यानी उनके पास वक्त ही नहीं रहा कि वो अपने बच्चों को सिखा सकें, उनके साथ वक्त गुजार सकें कि क्या और उनको बता सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। आ पर्सन एक शख्स को मस्ट होना चाहिए बियर हामिल गुड मॉरल वैल्यूज़ अच्छी अखलाकी इक़दार का सच एज़ जैसे ऑनेस्टी दयानतदारी हेल्पिंग नेचर मदद करने वाला डिसेंसी शाइस्तगी राइटियसनेस रास्तबाजी एंड और सेल्फ डिसिप्लिन खुद नज़्म ज़ब्त वाला बनना। आ पर्सन मस्ट बियर गुड मॉरल वैल्यूज़ सच एज़ ऑनेस्टी हेल्पिंग नेचर डिसेंसी राइटियसनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन एक शख्स को अच्छी अखलाकी इक़दार का हामिल होना चाहिए जैसे दयानतदारी यानी ईमानदारी मदद करना शाइस्तगी रास्तबाजी और ख़ुद नज़्म व ज़ब्त वाला बनना। सच अ पर्सन इज़ एन एसेट टू द सोसाइटी ऐसा शख्स मुआशरे का असासा होता है। सच ऐसा पर्सन शख्स इज़ एन एसेट असासा होता है टू द सोसाइटी मुआशरे का ऐसा शख्स मुआशरे का असासा होता है। ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।